इस वीडियो में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1/x। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 1/x। अब देखें हमारे पास जो है वो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1/x लिखा हुआ है, तो अगर x की जगह हमारे पास कोई और फंक्शन लिखा हुआ हो तो हम उसको u सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1/x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर u। अब देखें फॉर्मूले में यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, यानी कि e की पावर x है और डिफरेंशियल में dx है, यानी कि ये x और ये x सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे u है और यहाँ पे x है। तो हम क्या करेंगे, इस du को dx को रिप्लेस कर देंगे du से, ताकि e की पावर u जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स से। तो ये जो स्टेप है इसको हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, तो e की पावर u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर u मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ u। और u क्या है हमारे पास, u जो है वो 1/x है। अब देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे e की पावर u है तो u की जगह पे हम 1/x पुट कर देंगे। और अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि x को ऊपर ले जाएं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू दी पावर n-1। यानी कि अगर x की कुछ पावर होती है हमें उसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो पावर जो है वो x का कोफिशिएंट बन जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा e की पावर 1/x। अब देखें x की पावर -1 है, तो -1 x का कोफिशिएंट बन जाएगा और -1 में से -1 कर देंगे हम। तो हमारे पास ये क्या आएगा, e की पावर 1/x और फिर -1 और x की पावर -2। अब रूल ऑफ इंडिसेस में हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे रूल ऑफ इंडिसेस लगाएंगे तो अगर x की पावर -2 है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा -1/x²। अब e की पावर 1/x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो आंसर क्या आएगा, -e की पावर 1/x/x²। हम चाहें तो ये माइनस का साइन बाहर लिख दें, तो हो जाएगा e की पावर 1/x/x²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।